हाँ जी सर, हमारे पास यहाँ पर एक दिया हुआ है कि ब्लॉक है वो रखा हुआ है सरफेस पर, जिसका कि म्यू के का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 2 म्यू, और यू बराबर 0 से रिलीज किए हैं, और के आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है। इनिशियल एलोंगेशन दिया हुआ है हमारे पास 3 म्यू एम जी बाई के, और हमसे पूछा गया है फाइंड दी वी मैक्स। तो वी मैक्स वहाँ पर होगा जहाँ पर कि एफ नेट एक्सपोनेंट 0 होगा, मतलब कि के एक्स का वैल्यू म्यू के इंटू एम जी के बराबर होगा, मतलब कि के एक्स का वैल्यू आपका बराबर होगा 2 म्यू एम जी के। तो एक्स का वैल्यू आपके पास बराबर होगा 2 म्यू एम जी बाई के। तो अब अगर हमें तो वी मैक्स निकालना है, वो शुरू में वो यू बराबर 0 से रिलीज किया है, तो हम लोग लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमारे पास आ जाएगा -2 म्यू एम जी इंटू, और वो डिस्टेंस वो कितना चला है तो म्यू एम जी बाई के, और प्लस आ जाएगा वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स। पहला वाला था हमारे पास तो वर्क डन बाई द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और अब दूसरा वाला टर्म है हमारे पास तो वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स हम लोग जानते हैं कि आता है हमारे पास हाफ इंटू के इंटू एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हमारे पास आता है हाफ इंटू के इंटू एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का होल स्क्वायर, मतलब कि 3 म्यू एम जी बाई के का होल स्क्वायर, माइनस आ जाएगा आपके पास 2 म्यू एम जी बाई के का होल स्क्वायर, और बराबर आ जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 0। तो यहाँ से आप वी मैक्स निकालेगा तो आपके पास आ जाएगा म्यू जी इंटू अंडर रूट ऑफ दी, आपके पास आ जाएगा एम बाई के। आसान सवाल, ठीक है।